हाँ तो बॉस, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपीसी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के सुबह के 4 बज चुके हैं और आप अंगारों में तप कर, एक अग्नि में तप कर, धार धार तलवार बन के अपनी नींदों को तोड़कर अपने सफ़र पर लगने के लिए, अपने मिशन को शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं। और आज हम जो एक रियल मोटिवेशंस के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे, रोज की तरह। एक अंगारों से जो एक मोटिवेशंस निकलता है, ये एक यही कहेंगे कि टेम्परेरी मोटिवेशंस नहीं है। ये जो हमारी सीरीज़ है डेली सुबह 4 बजे चलती है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने कसम खाई है अपनी औकात के बाहर कुछ कर गुजरने के लिए, जिन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा सोच लिया है। ये वीडियो उनके लिए, जो अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहते और कुछ कर गुजरना चाहते, ये वीडियो उनके लिए। और ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है जो रोज़ सुबह 4 बजे उठकर डेडिकेशंस के साथ कंसिस्टेंसी बनाते हुए लगे पड़े, जिन्होंने सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दिया है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक रियल मोटिवेशंस देने का काम कर रहा हूँ, जहाँ पर नो टेम्परेरी मोटिवेशंस रहेगा कि बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर नहीं की जाएगी। यहाँ पर वो बातें की जाएगी जो आपके साथ होनी चाहिए और जो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आज हम जो लो लेंगे वो पार्किंसंस का सेकंड लो लेंगे। फर्स्ट लो हम देख चुके हैं कि वो किस तरीके से आपकी स्टडी में काम करता है। ओके, तो यहाँ पर ट्रिवियलिटी लो हम जो है देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि होता क्या है कि कई सारे लोग जो होते हैं, है ना, छोटे मोटे कामों पर ज़्यादा समय खर्च कर देते हैं। इसको लेकर और भी कई लोग मैंने बताए हैं, ये टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही आप सही सोच रहे हैं कि 24 घंटे आपको मिलते, यानी 86,400 सेकेंड्स आपको डेली मिलते हैं। ओके, या फिर इसको इस तरीके से समझो, 86,400 रुपये आपको डेली मिलते हैं और आपको वो एक दिन में खर्च करने हैं। नहीं करोगे तो आपसे वापस छीन लिए जाएंगे। ठीक है, अगले दिन हालांकि फिर से आपको 86,400 रुपये दिए जाएंगे और नहीं खर्च करोगे तो फिर से आपको वो छीन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम दो व्यक्ति को देखते हैं कि दोनों को 86,400 रुपये 86,400 रुपये दोनों को मिलते हैं। एक व्यक्ति उसको खर्च नहीं करता और एक व्यक्ति उसको खर्च कर देता है। तो हम सोचते हैं ठीक है, कल मिल तो जाएंगे, तो उसमें और आप में कई अधिक फ़र्क होगा। यदि 1 साल बाद आप देखोगे तो वो 86,400 रुपये जो है खर्च करते करते उसने इतनी सारी चीज़ें यानी इतनी सारी सुविधा ले ली होगी, जो आप यदि लोगे तो आपको 1 साल और लगेगा, क्योंकि आपको अमाउंट उतना ही मिल रहा है जितना उसको मिल चुका है। उसने ले लिया है, उसने अचीव किया है, उसने वो खर्च कर दी है और आप अब से खर्च करना स्टार्ट करोगे। तो ये जो 86,400 रुपये हैं, ये सेकेंड्स हैं जो आपको डेली मिलते हैं। और यदि आपने इनको सही जगह से यूज़ कर लिया तो काफ़ी जल्दी आप अपना गोल अचीव करोगे। अब यहाँ पर ये जो 86,400 रुपये हैं, ये हम खर्च तो करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं? इंस्टाग्राम चलाने में, रील्स को स्क्रॉल करने में, है ना, यूट्यूब पर जो है बेधड़ांग बोले तो वीडियोस देखने में। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से गधों की तरह ये या फिर ये कहें कि मूर्खों की तरह वीडियो देखते हैं, लोगों के स्टेटस देखते हैं जो उन्होंने डाले हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो उनको देखने में। इस बात का ध्यान रखें। वो पोस्ट आप देखते हो, वो रील्स आप देखते हो, वो वीडियोस आप देखते हो जो लोगों ने डाले हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो उनको देखने में। फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। आप भी वही वीडियोस देखोगे और जो सेकंड एस्पिरेंट है वो कोई वीडियो उस तरीके से देखेगा नहीं। तो ये नहीं कि आपने कुछ अच्छा सा प्राप्त कर लिया किसी कॉमेडी वीडियो देखकर या कोई स्टोरी देखकर या फिर कुछ अचीव होगा क्या 5 साल बाद? 5 साल बाद आपको उससे क्या मिला, 2 सेकंड के लिए सोचिएगा कि आप अभी जो कर रहे हो, क्या आने वाले 10 साल में उससे कुछ प्रॉफिट होगा आपको? कुछ नहीं होने वाला है ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप पिछले 2 सालों से, 5 सालों से, 1 महीनों से
या फिर पिछले कई समय से कर रहे हैं। यदि होना होता तो आज तक हो गया होता। ओके, तो समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को आप समझें। सॉरी। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने जो समय है ऐसे कामों पर खर्च कर देते हो जो टाल भी देंगे तो भी चलेगा, है ना। यहाँ पर एक और लो मैंने आपको कल या परसों ही दिखाया था कि जो अपने कामों को 4 भागों में बांटो। ये सबसे पहले जो आपके लिए जो अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट दोनों है वही काम सबसे पहले करो। वो काम जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़े समय के लिए टाल सकते हो लेकिन आज करना ही है। दूसरा जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है कितना भी इमरजेंसी में हो लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप दूसरों से करवा सकते हो। और ऐसे काम जो अर्जेंट भी नहीं है इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लाइक मोबाइल की जो आपके सोशल मीडिया ऐप है, गेम्स खेलना है, ये सब, तो इनको बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने या फिर कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं कि काफ़ी सारे काम है तो वो क्या सोचते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है कि जो सबसे इजी काम होते हैं वो पहले कर लेते हैं कि ये यार टफ है तो ये मैं थोड़ा सा बाद में देखूंगा, पहले इजी काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। नहीं, सबसे कठिन काम जो है वो सबसे पहले करो, और जिस तरीके से मैंने किया है वो काम आप पहले करो। वो काम आप ढूंढो एंड फाइंड आउट करो कि आपका 100% जो वर्क है उसमें से 20% वो हिस्सा कौन सा है जो आपको 80% आउटपुट देगा, और वो 80% हिस्सा कौन सा है जो आपको केवल 20% आउटपुट देगा। तो वो जो 80% हिस्सा है जो आपको केवल और केवल 20% आउटपुट दे रहा है उसको इग्नोर करो, वो 20% को पहले करो जो आपको 80% आउटपुट देगा। हाँ, हालांकि वो 20% हिस्सा कठिन हो लेकिन वही करो क्योंकि वो आपको आउटपुट ज़्यादा देगा। ओके, तो पार्किंसंस का जो सेकेंड लॉ है, ट्रिवियलिटी लॉ, ये यही कहता है कि जो कठिन काम है, जो बड़ा काम है, उसी को आपने जो है सबसे पहले करना है। ओके, जैसे नोट्स बनाने में ज़्यादा समय व्यर्थ मत करो। कई लोगों को मैंने देखा है रंग बिरंगे नोट्स बनाते हैं, है ना, इधर से काला, उधर से पीला, उधर से नीला, रंगोली बना देते हैं पूरी। दिवाली है क्या जो दिवाली पे आपके नोट्स काम आएगा? नहीं, ठीक है। उसकी बजाय यदि आप आंसर राइटिंग करोगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, कई सारे टॉपर्स आपको ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए फिर भी उनका यूपीएससी हुआ है और कई सारे एग्ज़ाम्स हुए। तो देखो आप अपना काम कहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। पूरा टाइम आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी कर रहे हो तो उसमें आप क्या क्या कर रहे हो, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करो। ओके, और यदि आपको वहाँ पर भी कुछ डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में टाइप कीजिएगा, मैं आपकी वहाँ पर जो है मदद ज़रूर करूँगा। ओके, बाकी आज का जो सेकंड लॉ यदि थोड़ा सा हम देखें तो हैप्पी एंड लर्निंग का है ना। न्यूरोसाइंस प्रिंसिपल्स, न्यूरोसाइंस प्रिंसिपल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो। इसको लेकर भी कई सारे लॉस हैं और उस पर भी हमने जो है डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये चूँकि एक और न्यूरोसाइंस है थोड़ा सा हट कर है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो मोटा मोटा मैं यही कहूँगा कि आप डेली यदि ब्रश करते हैं तो ब्रश की हैबिट आपकी बन जाती है। डेली यदि आप खाना खाते तो खाना खाए बिना नहीं रह पाते, डेली आप खाना खाओगे ही, ठीक है। यानी कोई भी काम यदि डेली आप कर रहे हो तो उसकी हैबिट बन जाती है, आपकी बॉडी उसको एडॉप्ट कर लेती है, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करने लगती है। तो वहाँ पर जो दिमाग के सेल्स हैं, आपके जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यदि आप डेली कोई बुक पढ़ रहे हो तो बुक को जो पढ़ने वाले जो आपके न्यूरॉन्स हैं आपके माइंड में, जो बुक को पढ़ने में सहायता देते हैं, शुरुआत में वो इतना नहीं करते हैं, लेकिन जब आप डेली वर्क करोगे, डेली कोई बुक पढ़ोगे तो वो जो न्यूरॉन्स है जो बुक को पढ़ने में आपकी मदद करते हैं वो शुरुआत में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन जब डेली करोगे तो पूरा माइंड उन न्यूरॉन्स को इतना मजबूत बना देगा कि आप चुटकियों में बुक को पढ़ लोगे। बस शर्त ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, तो इंटेंसिटी और जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, डेफिनेटली चीज़ें निकल कर यहाँ पर
आपको देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर आप रोज़ अंग्रेजी समाचार रोज़ जोर से पढ़ते हो तो दिमाग क्या करेगा, रोज़ आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज वाले जो न्यूरॉन्स है वो मजबूत हो जाएंगे और लैंग्वेज को सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ओके, तो जो आदत रोज़ रिपीट होगी दिमाग उसे स्थायी बना देगा यानी स्टैटिक बना देगा। ओके, तो न्यूरॉन्स डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ओके, तो नेक्स्ट है ओकम का सिद्धांत यानी ओकम्स रेजर। सबसे सरल समाधान ही अक्सर सही होता है। हम क्या करते हैं, हम दुनिया के जो है ताम झाम कर लेते हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, फिर वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब यानी कि हम सरल से सरल काम को इतना कठिन बना देते हैं कि फिर हमें खुद को ही डर लगने लगता है, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, फलाना भी करना पड़ेगा, ढिकना भी करना पड़ेगा। तो यूपीएससी के लंबे आंसर में यदि आप एक एग्जांपल है कि यूपीएससी के जो आप एक आंसर लिख रहे हो उसमें घुमा फिरा कर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि अरे यार ये नहीं लिखा तो अधूरा आंसर होगा, वो नहीं लिखा तो अधूरा आंसर लिखो। ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागो, है ना। परफेक्ट बनने पर जाओगे तो चीज़ें आप कॉम्प्लेक्स कर बैठोगे, यानी कि आप थोड़ा सा हार्ड कर बैठोगे, आप उसका जंजाल बना कर बैठोगे और ऐसे जंजाल में आप फंस जाओगे जहाँ से निकलना मुश्किल होगा। तो चीज़ों को सरल रखो, बिलीव कीजिए खुद पर, ट्रस्ट कीजिए अपनी जो है स्किल्स पर कि आप जो करोगे वो ठीक है। ओके, डिस्ट्रैक्शंस मत आने दीजिए, डिस्टर्बेंस मत आने दीजिए। चीज़ों को इजी रखो, सिंपल रखो, सरल रखो, तो चीज़ें सटीक वे में निकल कर आएगी और बेहतर जो है आउटपुट आपको निकाल कर देगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ, ओके, सिंप्लिसिटी बढ़ाओ, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। लाइक आप कोई सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, आपने वीडियोस भी देख लिए हैं, आप ऑफलाइन भी ले रहे हो, आप ऑनलाइन भी ले रहे हो, आपने नोट्स भी पढ़े हुए कोचिंग के, आप बुक्स से भी पढ़ रहे हो, आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई हुई, आपने किसी कोचिंग के पीडीएफ को भी देख लिया है। तो ये सिंपल नहीं रहा। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ो, तो अपनी स्ट्रेटेजी को काफ़ी सिंपल रखो कि बस यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है ना। ये वैसे ही है, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, या और नॉट। ओके, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई कि ओकम्स रेजर के जो थ्योरी है, ओकम का जो सिद्धांत है वो क्या है कि चीज़ें सरल रखो, सिंपल रखो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस अपने दिमाग में आने मत दो। ओके, करते चले जाओ, रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकलेगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। ओके, ना तो ये जो 3 थ्योरी थी, इनको फटाफट फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। चूँकि डेली टारगेट्स मैं आज से बंद कर रहा हूँ, चूँकि आप डेली टारगेट्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो और वहाँ तक जा भी नहीं पा रहे हो। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, कुछ आगे का पूछना है, तो मैं उसको जो है एक पूरा रोड मैप दे दूँगा, या फिर आने वाले समय में मैं पूरे 1 ईयर का प्लान रेडी करके यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। ओके, तो नाउ पार्किंस का लॉ बोलता है कि सबसे पहले कठिन काम करो, बाद में करो, समय का सही उपयोग करो। एंड हैबियंस लर्निंग जो न्यूरो साइंस प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो भी आपको हैबिट डालनी, जो भी आपको काम करना है वो बार बार डेली करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी। ओकम्स बोलता है कि काम को जानबूझकर कठिन मत बनाओ, जितना सिंपल रहेगा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिनसे हम होते ना, जब हम तैयार होते हैं तो काफ़ी सारा मेकअप कर लेते हैं, जितना सिंपल रहोगे चीज़ें ठीक रहेगी। ओके, हम ये भी पहनेंगे, हम वो भी पहनेंगे, हम ये भी लगाएंगे, फलाना भी लगाएंगे, इससे अच्छा तो एक प्लेन शर्ट पहना, एक प्लेन पैंट पहना, नहीं बेल्ट डाला, हाथों में घड़ी, बस निकल गए, फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई फॉर्मल शर्ट पैंट नहीं पहनता है, वो जाएगा कौन सी जीन्स लूँ, ये डिज़ाइन वाली लूँ, वो डिज़ाइन वाली लूँ, शर्ट लेगा कौन सा लूँ, ये वो, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और डिफ़िकल्ट बनाई किसने? आपने, स्वयं ने।
ओके, तो आज की सुबह आपने 3 प्रिंसिपल सीखे हैं कि आपको अपनी पढ़ाई में क्या चेंजेस लाने हैं। यदि ये तीनों आपके लिए फ़ायदेमंद रहे तो कमेंट कीजिएगा कि कितने फ़ायदेमंद रहे और कितनों को आप फॉलो करोगे। तीनों फॉलो करोगे, 3 में से 2 करोगे या 1 करोगे, वो सबसे अच्छा जो आपको इनमें से प्रिंसिपल एंड लॉ कौन से लगे हैं। ओके, ये टाइप कीजिएगा। बाकी डेली की जो हर 2 घंटे 1 घंटे की रिपोर्ट है आप कमेंट में ही टाइप कीजिएगा। यहाँ तक कि अपनी डेली रिपोर्ट्स भी आप यहीं पर टाइप कीजिएगा। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिएगा। थैंक यू लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।